हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री साथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2026 में पूछे गए थे। इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपसे 11 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड उन सभी 11 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज आपको हम इस सेशन में करवाने वाले हैं। ठीक है, आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे पीवाईक्यूज करा दिए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जनाब हो चुकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 50% तो हो ही चुकी है ना। और पीछे से हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी पीछे से इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलें, क्योंकि अगर जनाब आप लेट हो रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स लेट नहीं हो रहे हैं, है ना। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको क्वेश्चन पीडीएफ शेयर कर दी जाने वाली है ना। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके पास रिएक्टेंट है और यहां तक आपको पहुंचना है। उसके लिए आपको कौन से सीक्वेंस के थ्रू जाना पड़ेगा, ये आपको देखना है। देखिए, यहां तक पहुंचने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचने के लिए आपको मतलब एल्कोहल या फिर एल्डिहाइड चाहिए एंड इन दोनों में से किसी कोई एक मिलेगा ना, उसका आप ऑक्सीडेशन करवा रहे होंगे, तब आकर के आप यहां तक पहुंच रहे होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, पढ़ा होगा आपने। बट सबसे पहले तो आपको इस ब्रोमीन को ठिकाने लगाना पड़ेगा भैया, इस ब्रोमीन को आपको ठिकाने लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए NaOH में आइए, एक्वस NaOH, NaBr का फॉर्मेशन कर लेगा, OH यहां पर बनेगा। अरे देखिए आपको दिखा रहे हैं यहीं पर, है ना। ये आप ऐसे हटाएंगे यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा एंड Na+OH- होगा, यहाँ पर पॉजिटिव Br को लेकर जाने वाला है एंड यहाँ पर OH बन जाने वाला है। ठीक है, ये ऐसे अब गायब हो जाएगा। अब आप देखिए, ये आपकी कौन सी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, ये आपकी 2 डिग्री एल्कोहल है। और 2 डिग्री एल्कोहल के लिए जनाब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जोन्स रिएजेंट। आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें, नहीं पता है तो पता कर लेंगे, अपनी शॉर्ट कॉपी में नोट करके चलिए। रिएजेंट्स के बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतर नहीं कर सकते, मार्क माई वर्ड्स, है ना। तो जोन्स रिएजेंट का काम क्या होता है, जोन्स रिएजेंट ये 2 सेकेंडरी जो आपने एल्कोहल बनाई हुई है ना, 2 सेकेंडरी एल्कोहल जो आपने बनाई है, इसको ये कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। बट आपको चाहिए तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको चाहिए, जो कि आपको नहीं मिलने वाला सेकेंडरी एल्कोहल से। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। जोन्स रिएजेंट की वजह से ये वाली समस्या खड़ी हो चुकी है। अब आइए सेकंड और थर्ड ऑप्शन को देखिए, यहाँ दोनों को देखिए, B2H6 along with H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड जोन्स रिएजेंट। इसमें से कोई भी आपका इसके साथ रिएक्शन नहीं करने वाला। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना, आपको सिर्फ उसके लिए समझाया गया था। ठीक है, इसमें से किसी के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करने वाला। अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो कुछ बनेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे, NaOET, ये क्या है, ये जनाब सोडियम इथॉक्साइड आप इसको बोलते हैं। सोडियम इथॉक्साइड, इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उससे ज्यादा जरूरी है इसका काम क्या है, ये काम क्या करता है। आप अपने नाम से नहीं अपने काम से पहचाने जाते हैं। ये जनाब E2 एलिमिनेशन करने वाला है, E2 एलिमिनेशन करने वाला है। अगर ये E2 एलिमिनेशन कर रहा होगा तो यहां से ब्रोमीन जाएगा और यहां से हाइड्रोजन जाने वाला है, क्योंकि यहां पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो जनाब क्या बनने वाला है, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे CH2 करके। यहां पर हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। अरे यहाँ जगह ही नहीं है तो चलिए यहीं पर दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्या दिक्कत होगी, यहाँ पर आइए, आपको थोड़ा ही समझाना है। ऐसे आपकी ये बेंजीन हो जाएगी, आपने ये हटा दिया, दैट मींस इस कार्बन के साथ आप डबल बॉन्ड बनाएंगे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ पर आप लिखना चाहें CH लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। अब इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं किसके साथ, B2H6। B2H6 को बोलते क्या है, डाइबोरेन ना। ठीक है, B2H6 का काम क्या है, B2H6 देखिए ये क्या है, PH, ओके, दैट मींस B2H6 डाइबोरेन फॉलोड बाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2। इसकी वजह से आपको क्या नजर आ रहा होगा, इसकी वजह से आपको OH नेगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा होगा। एंड ये OH नेगेटिव क्या करने वाला है, OH नेगेटिव एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के थ्रू एडिशन करेगा, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के थ्रू एडिशन कर रहा होगा। ठीक है, दैट मींस लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन यानी कि यहां पर अटैक करेगा तो जनाब क्या बनने वाला है, यहां पर हम सेकेंडरी एजेंट ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और ये बेंजीन को हम पीच लिखने वाले हैं भैया, बेंजीन बनाने में होती है दिक्कत। बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट आप फिनाइल बोल रहे होते हैं, है ना। तो जनाब ये CH यहां पर लिख लेंगे, CH एंड दैट मींस ये क्या बनेगा, CH2OH बन रहा होगा, क्योंकि मैंने बोला OH नेगेटिव एंटी मार्कोनिक रोल के थ्रू यहां पर अटैक करने वाला है, यहां पर अटैक करने वाला, दैट मींस यहां से H बाहर जाएगा, CH2OH आपको मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब आपका आ चुका है जोन्स रिएजेंट। मैंने आपको बताया जोन्स रिएजेंट का क्या काम है। जोन्स रिएजेंट यहां पर तो 2 सेकेंडरी एल्काइल को इसने कीटोन में कन्वर्ट कर दिया था, बट यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मींस इसको देखिए पीएच एचडी रखेंगे आप, पीएच एचडी रखिए, यहां पर CH2 देखिए एल्कोहल है ये पूरा, इस पूरे एल्कोहल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा COOH में। तो COOH में कन्वर्ट करिए, है ना। इसको आप बनाना चाहते हो इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए हम आपको एक बार बनाकर दिखाई देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2 और थोड़ा सा इसको भी ओपन कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे लिए, आपको बस समझ में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
रिएजेंट्स आते होंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। रिएजेंट्स की वर्किंग सब कुछ पता होना चाहिए, किसके साथ रिएक्ट करता है और कितना देर तक रिएक्ट करता है, मतलब कुछ ऐसे भी होंगे आपको। चलिए आगे बताते हैं आपको, है ना, आगे पता चल रहा होगा, यहाँ पर बताने का कोई फायदा है नहीं। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में क्या है आपके पास, फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं अलॉन्ग विद डिटेक्शन। लिस्ट 2 में चेंज ऑब्जर्व ड्यूरिंग डिटेक्शन, यानी कि डिटेक्शन के दौरान क्या बदलाव देखने को मिल रहे होंगे उसके रिगार्डिंग ही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ना। पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा लिखा है या नहीं, आपकी कोचिंग में पढ़ाया गया या नहीं, फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े हैं या नहीं, यस और नो करके कमेंट में बताना जरूर है आपको, है ना। नहीं बताया गया तो हम बताते हैं आपको इसके बारे में कहां से पढ़ना है। पहले तो पढ़िए इसको। ए में क्या है, अनसैचुरेशन बेयर्स टेस्ट। जी हाँ, बेयर्स टेस्ट में चलिए आपको बताते हैं मैंने कहां पढ़ा रखा है। आगे आइए सीधा, ये देखिए अनसैचुरेशन लिखा हुआ है जनाब। ये आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले वीडियो में इसके बारे में आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, मैं आपको क्या बताऊं, 4 से 8 नंबर आपके सीधा सीधा सिक्योर हो सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से। 58 मिनट्स का है, अगर आपने नहीं देखा जाकर के देखना जरूर, इसमें बताई हुई बातों को याद रखना है ना। फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस के ऊपर पूरा हमने बताया हुआ है आपको। अनसैचुरेशन, ठीक है, उसके लिए कई सारे टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पर आपसे बेयर्स टेस्ट पूछा गया है फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास एल्कीन होगी या फिर एल्काइन होगी। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, ये होता है डाइल्यूट एल्काइन केमिनोफोर। ये पिंक कलर का होता है जनाब, ये पिंक कलर का होता है। जब आप इसका टेस्ट करते हैं तो ये पिंक कलर गायब होने लगता है, दैट मींस आपका ये डिस्चार्ज द पिंक कलर, ये आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ना। तो डिस्चार्ज द पिंक कलर, ए का हो जाएगा फोर्स। बताइए कोई दिक्कत? आप खुद बताइए, अगर आपने पढ़ाई करी थी इस वीडियो से, अगर आपने इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को देखा था, यहां पर मेरी शक्ल पर ध्यान नहीं देना है, आपको इन पर ध्यान देना है ना। तो ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका एंड ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, अब एल्कोहलिक ग्रुप, हाँ देखिए वहां पर मैंने सारे टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। अनसैचुरेशन बेयर्स टेस्ट आपने देख लिया। एल्कोहलिक ग्रुप के बारे में सारे टेस्ट आपको बताए गए हैं। फिनोलिक ग्रुप मतलब और एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जितने भी टेस्ट आपके चैप्टर में है, आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में जितने भी टेस्ट है सारे टेस्ट वहां पर कराए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना जरूर है, आपको पिन कमेंट में उसकी लिंक मिल जाएगी, जरूर से देखना है। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलिक ग्रुप, इसके लिए आप करते हैं सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। अच्छा, एल्कोहलिक ग्रुप के लिए आप सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप सेरिक एमोनियम नाइट्रेट को एल्कोहल के साथ ऐड करते हैं, जैसे ही आप इसको ऐड करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, एंड वो कॉम्प्लेक्स रेड कलर का होता है। वो कॉम्प्लेक्स रेड कलर का होता है, दैट मींस रेड कलर अपीयर होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। स्टेटमेंट सॉरी बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक, अच्छी बात है, ये सब कुछ बताया गया है, एक भी चीज छोड़ी नहीं गई है वहां पर। एल्डिहाइड ग्रुप, टॉलेंस रीजन। टॉलेंस रीजन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AgNH3 होल ट्वाइस, अरे ऐसे होगा AgNH3 होल ट्वाइस, एंड बाहर आपको ये OH नजर आ रहा होगा। जब OH को बाहर ले जाएंगे तो AgNH3 होल ट्वाइस एंड इस कॉम्प्लेक्स पर आपको पॉजिटिव नजर आ रहा होगा। ठीक है, दैट मींस Ag प्लस में यूज कर रहा होगा, यस। एंड जैसे ही आप एल्डिहाइड ग्रुप में इसको ऐड कर देना, टॉलेंस रीजन को, जो Ag प्लस है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, दैट मींस Ag इसमें कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड, एंड ये जनाब डिपॉजिट हो रहा होता है, इसका डिपोजिशन हो रहा होगा टेस्ट ट्यूब के ऊपर, इसका डिपोजिशन हो रहा है। दैट मींस पहले तो आप हमें ये बताइए कि आजकल चांदी के रेट कितने हैं, बताओ भैया। सिल्वर के रेट आजकल कितने हैं, 3 लाख पार हो चुका है। बताइए कैसे खरीदेंगे चांदी और कैसे करेंगे शादी, बताइए, है ना। पहले तो इसको देखिए, ये आ चुका है, दैट मींस सिल्वर, देखिए सिल्वर मिरर अपीयर हो रहा होगा। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा सेकंड, सी का सेकंड हो जाएगा। डी का क्या होगा, जो बचा है वही होगा 4123। ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है। फिनोलिक ग्रुप, और हमें लगता है मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट आपको ऐड किया था, यस ये देखिए फिनोलिक ग्रुप, वहां पर क्या लिखा हुआ है, FeCl3 था क्या, देखिए FeCl3 टेस्ट। जब फिनॉल्स का टेस्ट आप FeCl3 के साथ कर रहे होंगे तो आपको वायलेट कलर अपीयर होता नजर आ रहा होगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, एंड ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, वायलेट कलर का होता है। तो वायलेट कलर आपको FeCl3 के साथ मिल रहा होगा। बाकी के टेस्ट भी आप देख लेंगे, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियोस को प्रेफर करें, आप बेहतरीन रिजल्ट पा रहे होंगे। तो यस, आपको कहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वायलेट कलर अपीयर्स, यस यस यस, वायलेट कलर अपीयर हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4123, 41 नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और इसको जरा सोचिएगा जरूर, है ना। चलिए छोड़िए इसको, यहाँ आइए, काम की बातों पर ध्यान दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन व्हिच प्रोड्यूस एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। अच्छा देखिए, एल्कोहल को प्रोड्यूस करना है, यूज नहीं करना है। MO2O3 दैट मींस मोलिब्डेनम ऑक्साइड। मोलिब्डेनम ऑक्साइड क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज करने की ताकत रख रहा होगा, ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, मीथेन। इस मीथेन को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, मिथेनॉल, दैट इज कार्बोल्डिहाइड में, है ना, कार्बोल्डिहाइड में मिथेनॉल। तो क्या होगा इसका, फॉर्मल्डिहाइड लिख लें, फॉर्मल्डिहाइड लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि एट एंड आपको क्या चाहिए, आपको एल्कोहल चाहिए, जो कि यहाँ से तो नहीं मिलने वाला। ठीक, एक अगर कहीं पर है तो उसको काट दीजिए, हटाइए इसको, हटाइए फटाफट हटाइए। CDBD यानी कि डी से पक्का एल्कोहल बन रहा होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप हर एक चीज को समझने के लिए बैठे हुए हैं। अब क्या है, CH3 ट्वाइस प्लस 3O2, और ये क्या है, CH3CO ट्वाइस। अच्छा, दैट मींस आपके पास मैंगनीज एसीटेट है, मैंगनीज एसीटेट है आपके पास।
तो ये क्या करने वाला है, ये भी ऑक्सीडेशन ही कर रहा होता है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, तो CH3 दैट मींस यहाँ पर ये कन्वर्ट करने वाला है इथेनोइक एसिड में, है ना। दो दो कार्बन है दैट इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड आप बोल सकते हैं, या और स्पेसिफिकली जाएंगे हम तो आप इसको इथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। क्या बनेगा वो जरूरी है भैया, है ना, इथेनोइक एसिड, ठीक। ये ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। ओके नाउ KMnO4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑक्सीडेशन ही कर रहा होगा। पहले तो आप इसको बनाइए CH3 होल थ्राइस CH, तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं CH, है ना, और 3 मिथाइल ग्रुप से जोड़ देते हैं CH3 अच्छा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये H बाहर जाएगा, दैट मींस OH जुड़ जाने वाला है यहाँ से, OH जुड़ जाने वाला है यहाँ से, दैट मींस टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल आपका बन रहा होगा, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो लिख देते हैं यहाँ पर TRT, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये इसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, है ना। तो यस आपको एल्कोहल ही बनाना था, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, आपको ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन ही कर रहे होंगे ये। एंड इसको ट्वाइस ऑफ CH4 अलॉन्ग विद O2। अच्छा, कॉपर वगैरह आपके पास है, कॉपर वगैरह आपके पास है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करता है बट कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करता है। देखिए अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन आप नहीं करेंगे तो एल्डिहाइड या फिर एसिड वगैरह बन रहा होता है, ठीक है। बट अगर आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे तो आप एल्कोहल पर ही जाकर के रुक जाने वाले हैं, है ना। जितना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यानी कि उतना ही आगे तक ले जाएगा, बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो एसिटिक एसिड तक लेकर जाने वाला है ना, या फिर फॉर्मल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड तक लेकर के जाने वाला है। बट यहाँ पर कॉपर के केस में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है, दैट मींस जाकर के कहां पर रुक जाएगा, बोलो एल्कोहल पर रुक जाएगा, एल्कोहल पर ही रुक जाएगा, तो बनेगा क्या CH3OH या CH3OH बन रहा होगा। बोलो कोई दिक्कत है, इसको आप मिथाइल एल्कोहल बोल सकते हैं, है ना, मिथेनॉल इसके लिए परफेक्ट वर्ड होगा, मिथेनॉल या फिर मिथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पर भी ये सही है, सी डी वाला ऑप्शन है क्या ये, हाँ तो सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये को भी देख लेते हैं क्यों नहीं बनेगा। हाँ देखिए KMnO4 अलॉन्ग विद H+, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। KMnO4H+ जब भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, है ना। कैसा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बेयर्स रीजन के बारे में बताया था, बताया था नहीं बताया था। आइए यहाँ पर क्या था डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 आपको या फिर आपको हॉट KMnO4 लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक, हॉट KMnO4। तो इस पर्टिकुलर केस में हॉट KMnO4 के केस में वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा होगा, बट KMnO4 अलॉन्ग विद H+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, यानी कि जो डबल बॉन्ड होगा ब्यूट टू इन का जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है उसको तोड़ने की ताकत रखता है, ये है ना, उसको तोड़ने की ताकत रखता है। दैट मींस इसको तोड़ने के बाद एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड में ही कन्वर्ट कर रहा होगा। जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनने वाला है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आइए CH3COOH बन रहा होगा, COOH, ये आपका क्या है 1 2 2 कार्बन है, दैट मींस इथेनोइक एसिड बन रहा होगा आपका, ठीक है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी होगा तो जनाब वो यहाँ तक लेकर के जाने वाला है, एसिडिक एसिड तक लेकर के जा ही रहा होगा। यहाँ पर 2 कार्बन इसलिए इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर दी हुई हैं, आपको सारी रीजन्स, इनकी वर्किंग, किस साथ रिएक्शन करते हैं, कहाँ तक लेकर जाते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ आपके नॉलेज में होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स कंटेन एट लीस्ट 1 सेकेंडरी एल्कोहल। अच्छा, एट लीस्ट 1 सेकेंडरी एल्कोहल। चलिए पहले तो आप ये जानिए सेकेंडरी एल्कोहल होता क्या है। एल्कोहल की डिग्री आप कैसे निकालते हैं, ये आपके पास कार्बन है, यहाँ पर आपने OH लगा दिया। अब देखिए, ठीक है, जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ होगा, जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ होगा वो कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इससे पता चलेगा आपको कि कितने डिग्री के एल्कोहल है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन आपका एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये जनाब हो जाएगी 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल। अगर यही वाला कार्बन आपका 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये हो जाएगी आपकी 2 डिग्री एल्कोहल। और यही कार्बन अगर आपका 3 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगी आपकी 3 डिग्री एल्कोहल, दैट इज टर्शरी एल्कोहल आप इसको बोल रहे होते हैं। यहाँ पर ये प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल। तो आपसे इस क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा गया, आपको देखना है ये कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस केस में आपका 2 डिग्री एल्कोहल हो रहा होगा, दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है। देखिए जब आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पर रहने दी हटाने को, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन तो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। जब इसको हटाएंगे तो ये तो एक ही कार्बन से जुड़ा, दैट मींस ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ये जनाब आपकी 1 डिग्री एल्कोहल है। आपको क्या देखना है, सेकेंडरी एल्कोहल, आपको सेकेंडरी एल्कोहल देखना है, ठीक है जनाब। इसको देखते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से तो 1 डिग्री एल्कोहल ही होगी, बट जैसे ही आप ये वाला OH हटाएंगे यहाँ पर आ रहा होगा आपका कार्बन, है ना, कार्बोकैटायन बोले, या फिर ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इससे और इससे भी जुड़ा हुआ है, दैट मींस जनाब ये हो जाने वाला है आपका सेकेंडरी एल्कोहल। अगर एक भी OH हटाने से आपको ये मिल रहा है, दैट मींस आप सही कर सकते हैं इसको, है ना। इधर देखिए ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये, दैट मींस ये तो टर्शरी एल्कोहल होगा इस कार्बन की वजह से, ठीक है। इससे देखते हैं आप ये हटाएंगे तो यहाँ पर भी ये कार्बन है, तो ये वाला कार्बन भी एक यहाँ पर कार्बन, एक यहाँ पर कार्बन, एक यहाँ पर कार्बन, तो जनाब ये तो टर्शरी एल्कोहल ही है ना, और कोई OH है नहीं, तो आप हटा देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है।
इधर आइए, काफी सारे OH लिखे हुए हैं, तो आपको एक एक OH हटा करके देखना पड़ेगा, है ना। एटलीस्ट वन बोला गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर एक भी मिल जाएगा आपको सेकेंडरी एल्कोहल, तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इधर देखिए, यहाँ पर ये कार्बन है ना, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, दैट मींस ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी एल्कोहल। तो भैया इसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, इसको हटाएंगे, यहाँ से भी आपको सेकेंडरी एल्कोहल मिल रहा होगा। ये देखिए, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इसको हटाएंगे इस वाले OH को, तो यहाँ से भी सेकेंडरी एल्कोहल, है ना। कितने सारे सेकेंडरी एल्कोहल आपको मिल रहे हैं, बट एट द एंड आपको अगर एक भी मिल रहा है तो उसको टिक करिए, आगे बढ़िए। OH यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर कार्बन है, तो जनाब ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, समझ रहे हैं ना। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन दो और कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी आपका सेकेंडरी एल्कोहल हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और क्या करना है? हाँ, यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए, ये OH ग्रुप आप हटाएंगे, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे तो काम नहीं बनेगा, ये तो इसकी वजह से तो 1 डिग्री ही होगा। ये कार्बन जब ये वाला OH हटाएंगे, तो ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो इससे तो जनाब 3 डिग्री हो गया। अब ये बचा हुआ OH, इसको आप हटाएंगे, ये वाला, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो ये भी 3 डिग्री हो गया। दैट मीन्स ये नहीं होगा, ये टर्शरी हो जाएगा। 1 2 3, कहाँ पर 3 है? ऑप्शन नंबर 1 में 3 है। चूज द करेक्ट आंसर। तो जनाब आप ऑप्शन नंबर 1 को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बोलो हाँ या ना? यस, बिल्कुल सही बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द अनसैचुरेटेड ईथर ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस कार्बोनिल कंपाउंड्स एज शोन बिलो। अच्छा, इस प्रकार से, ओके। बेस्ड ऑन दिस प्रेडिक्ट द सॉल्यूशन रिएजेंट दैट विल हेल्प टू डिस्टिंग्विश P एंड Q। अच्छा, देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? यहाँ पर आपको कुछ हाइड्रोलिसिस करना है, पहले तो इस कंपाउंड को समझना पड़ेगा। उसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो P एंड Q दो बनने वाले हैं आपके प्रोडक्ट, एंड उन दोनों प्रोडक्ट को अलग करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, आपसे वो पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम समझाते हैं आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। आपका ये क्या है? विनाइल ईथर। ये विनाइल ईथर है। ये मैंने कैसे बोल दिया? देखिए, विनाइल ईथर का मतलब हो जाएगा, जो ये ऑक्सीजन है आपका, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? कोई समस्या है इसमें? दोबारा सुनेंगे, जो आपका ये कार्बन है, मतलब सॉरी, जो आपका ये ऑक्सीजन है, वो जिस ईथर के केस में ऑक्सीजन मिल रहा होगा ना आपको ईथर में, तो जो ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, वो कार्बन डबल बॉन्डेड अगर होगा, तो उसी को हम बोल रहे होते हैं विनाइल ईथर। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? विनाइल ईथर बोल रहे होते हैं, ठीक है। कैसे? इसको आप ऐसे लिखें, RCH, ओके, ऐसे ROCH ऐसे होता है ना। इसको आप R माने ROCH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा होता है आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको इसमें? कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। डबल बॉन्डेड वाली ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप करते हैं, यानी कि जब इसको हाइड्रोलाइज कर रहे होते हैं, तो ये यहाँ से इस प्रकार से ये क्लीवेज टूट जाने वाला है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन का जना फॉर्मेशन होता है। तो एंड हाँ, ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, अब इसी बात है। तो लेफ्ट पार्ट में आपके पास क्या आएगा? इसको आप हाइड्रोलाइज करेंगे, इसको आप जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको CH3 CH2 CHO मिल रहा होगा, CH3 CH2 CHO मिल रहा होगा। ये आपके पास क्या है? एल्डिहाइड। इसको थोड़ा सा बढ़िया नाम देंगे तो प्रोपेनल बोल सकते हैं आप, प्रोपेनल, है ना। तीन है ना कार्बन, 1 2 3। नंबरिंग तो करना, सॉरी, नेमिंग तो करना जानते ही होगे। इसको देखते हैं, यहाँ पर भी जनाब एक क्लीवेज हो चुका है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, एंड ये कीटोन बन जाने वाला है। कीटोन बन जाने वाला है CH3, है ना। CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा ना, CH3 COO CH, अच्छा ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये CH3। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ेगा, एंड बाकी सारी चीजें आप समझ ही सकते हैं। ये टू बी ऑनेस्ट, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, है ना, बहुत काम का है। तो P एंड Q आपको बन चुका है, ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा आपका Q। अरे P इसको मान लो, Q इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं। एट एंड आपको ये अलग करना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फेलिंग सॉल्यूशन कहां पर काम करता है। फेलिंग सॉल्यूशन लुकास रिएजेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें क्या? फेलिंग सॉल्यूशन के लिए आप देखिए, फेलिंग सॉल्यूशन कहां पर वर्क कर रहा होता है? इसी का काम है जनाब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को अलग करना, ठीक है। अभी के लिए इसको डायरेक्ट समझिए, फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को अलग कर रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ, एक एक्सेप्शन भी यहाँ पर याद कर लेंगे, बेंजल डिहाइड को अलग नहीं कर पाता है। बेंजल डिहाइड इस टेस्ट में बेंजल डिहाइड नहीं होने वाला, एक्सेप्ट, है ना। एक्सेप्शन क्या है? बेंजल डिहाइड। बोलो हाँ है ना? ठीक है, ये हो जाएगी आपकी एक्सेप्शन। बट जो एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, मतलब वो अलग कैसे होता है? एल्डिहाइड कीटोन्स को अलग करता है, बहुत अच्छी बात है, मैंने मान लिया। बट कैसे? देखिए, जो एल्डिहाइड होते हैं ना, एल्डिहाइड्स की जब आप रिएक्शन करवाते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो वो रिड्यूस हो जाते हैं। एल्डिहाइड गेट्स रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो जाते हैं किसमें? Cu2O में। गेट्स रिड्यूस्ड Cu2 में रिड्यूस हो रहे होते हैं, है ना। और ये कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ये रेड पीपीटी यहाँ पर होता है इसका। जैसे ही आपको रेड पीपीटी बनती हुई नजर आ रही होगी, तो आप समझ जाएंगे कि आपके पास एल्डिहाइड था एंड कीटोन्स कुछ भी रिएक्शन इसके साथ नहीं करने वाला। डू नॉट रिएक्ट, आप समझ सकते हैं, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन की समस्या सॉल्व हो गई, एंड डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होने वाला है। बट सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, लुकास रिएजेंट पर का यूज आप कहाँ कर रहे होते हैं? लुकास रिएजेंट का यूज करते हैं फॉर एल्कोहल्स, है ना। एल्कोहल को अलग करने के लिए ही आप लुकास रिएजेंट का यूज कर रहे होते हैं, इसको समझने के लिए। टेस्ट के बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, आप जाकर के देखिए POC वाले वीडियो को, है ना।
2,4 DNP टेस्ट, ये दोनों के साथ ही रिएक्ट कर रहा होता है, रिएक्ट्स विद बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, सैचुरेटेड NaHSO3 सॉल्यूशन, देखिए NaHSO3 सॉल्यूशन दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा होता है एंड और दूसरा क्या है ये कीटोन, हाँ कीटोन के साथ भी रिएक्ट कर रहा होता है, बट ये बेस्ट चॉइस नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जनाब ये लगभग सभी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा होता है एंड ये मोस्टली मिथाइल कीटोन्स के साथ मिथाइल कीटोन्स के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए ये बेस्ट चॉइस नहीं है। बेस्ट चॉइस आपका क्या है? फेरिक सॉल्यूशन, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में बता रखा है आपको, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों के साथ रिएक्ट करेगा एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इसमें नहीं है। एल्डिहाइड्स रिड्यूस हो जाएंगे Cu2 में, जिसका कलर होता है रेड पीपीडी, रेड पीपीडी जैसे आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यस आपका एल्डिहाइड था, कीटोन रिएक्शन नहीं करने वाला। काफी सारा एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 3,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटेनॉल कैन नॉट लिखा हुआ भैया, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई। अच्छा, तो यहाँ पर 5 रिएक्शन आपको दी हुई है, इसीलिए तो पेपर अच्छा बोला गया है, क्योंकि लपेट कर आपसे एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 2 3 4 है ना, ये हो गया आपका ब्यूट 4 कार्बन चेन। 3,3-डाइमिथाइल यानी कि यहाँ पर आप ऐसे 2 मिथाइल जोड़ देंगे क्योंकि नंबरिंग हम यहाँ से करने वाले हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपके पास 2 मिथाइल हो गई एंड सेकंड पोजीशन पर आपको OH लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 अच्छा एक बार फिर से जनाब ये सही किया जाएगा 3,3-डाइमिथाइल ना, 3,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। ये प्रिपेयर नहीं होना चाहिए इन 5 में से, ऐसा आपसे कहा गया है। चलिए क्या प्रिपेयर होगा ये हम देखते हैं। MEMGPR ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आप सभी जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में जो एल्काइल होता है आपका वो नेगेटिव में होता है ना, और यहाँ पर आप देख पाएंगे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींच रहा होगा, जब ये अटैक करेगा तो इस पर CH जुड़ जाने वाला है HCO पॉजिटिव वजह से, ओके HCO पॉजिटिव बाद में आएगा तो ये O नेगेटिव जो बचेगा वो OH में कन्वर्ट हो जाने वाला है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तो एज रहेगा, ये ऐसे करेंगे आप, है ना, क्योंकि मिसाइल में कन्वर्ट हो जाने वाला है, ये आएगा, ये मिसाइल में जुड़ जाएगा और ये O नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, ये तो वही बन गया, ये तो वही बन गया। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसको क्रॉस करेंगे, नहीं टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे, क्योंकि आपको कैन नॉट पूछा गया है, कैन नॉट पूछा गया ना, कैन नॉट मतलब ये ओके, ये सही तो किया था मैंने, हाँ कैन नॉट। देखिए कौन सा ऑप्शन, कोई ऑप्शन, ओहो उन्हें भी पता था कि तुम्हें ये आता है अच्छे ऑप्शंस, चलो छोड़ो इसको, फालतू में हमने भी कर लिया। आइए यहाँ पर आइए बी को देखते हैं, H2OH+, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है इन, यानी कि डबल बॉन्ड कार्बोकैटायन के थ्रू हटेगा, यानी कि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, या तो फिर कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा या फिर कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा, अरे हाँ है ना, तो फिर ध्यान दीजिएगा, तो फिर कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा, क्योंकि इसका ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ वाले 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन, बट इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला सिर्फ 2, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, तो इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, ये नहीं बनेगा, इसका मतलब आप इसको यहाँ से हटा देंगे। तो आइए इधर ऐसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा, बट अभी भी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। कैसे? अब इथाइल शिफ्ट होगा, ये इथाइल शिफ्ट जनाब यहाँ पर हो जाएगा और ये कार्बोकैटायन यहाँ पर आएगा, तो क्या हो जाएगा? तो टर्शियरी कार्बोकैटायन आपको नजर आ रहा होगा, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पर क्या है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन, आपको पता है क्या होता है सेकेंडरी टर्शियरी? सेकेंडरी कार्बोकैटायन मतलब जहां पर कार्बोकैटायन है उससे 2 कार्बन जुड़े हुए होंगे, अगर तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, यानी कि एक कार्बन ये जुड़ा हुआ, एक ये सेकेंडरी हो जाएगा। बट जब ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, इथाइल शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगी, तो ये वाला कार्बन टर्शियरी कार्बोकैटायन हो जाएगा। देखेंगे कैसे? यहाँ पर आप लिखेंगे इथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, इथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, ये सब पता होना चाहिए, है ना, ये सब पता होना चाहिए। ये इथाइल शिफ्ट इधर आएगा, तो देखिए बहुत ध्यान से देखना है, इसको ऐसे रखेंगे, ये ऐसे कर देंगे, ठीक है, इथाइल शिफ्ट यहाँ हो गया, तो यहीं पर आप इथाइल जोड़ रहे होंगे इस प्रकार से, और ये कार्बोकैटायन यहाँ पर हो जाएगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 1 2 3 कार्बोकैटायन यहाँ पर हो जाएंगे। ओके, तो अब क्या होने वाला है? अब ये जो OH नेगेटिव है, क्योंकि अब यहाँ से और ज्यादा स्टेबिलिटी हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, यहाँ पर आप आकर के 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, तो स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो चुकी है, तो अब ये OH नेगेटिव जो H2OH+ से OH नेगेटिव है वो आकर के यहाँ पर अटैक कर देगा। अगर यहाँ पर अटैक कर देगा तो क्या बनेगा? इसको ऐसे बनाइए, इसको ऐसे ही बनाइए, यहाँ पर आप OH जोड़ रहे होंगे, तो ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है। नंबरिंग करिए, देखिए, तो जब आप यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, देखिए आपको क्या चाहिए? 3,3-डाइमिथाइल, यानी कि दोनों ही मिथाइल एक ही कार्बन पर होने चाहिए। बताइए क्या यहाँ पर एक कार्बन यहाँ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है कि 2,3-डाइमिथाइल नेम में आने वाला है 2,3-डाइमिथाइल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इससे आप ये प्रिपेयर नहीं कर सकते। बोलो हाँ या ना? यस। अब यहाँ पर जगह बन चुकी है, आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं। ये क्या जादू है क्या? यस। चलिए अब सी वाले को देखते हैं। सी में क्या है? O3ZnH2O, इसका कार्य क्या है, इसका काम क्या है? ओजोनोलिसिस करना। ओजोनोलिसिस होता क्या है? देखिए बताते हैं क्या होता है, पहले इसको देखिए। NaBH4 ये क्या है? माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट, बहुत बढ़िया नहीं है, मीडियम तरीके का रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। अब बात है इसकी, ओजोनोलिसिस में क्या होता है? ओजोनोलिसिस में जनाब ये जो डबल बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ऊपर आपको बनने वाला है वही नीचे बनने वाला है,
है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि हम एक कोई बना लेते हैं, एक कोई बना लेते हैं, चलिए नीचे वाला बनाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, जब बनाएंगे तो वही ऊपर भी बनने वाला है। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो ऐसे, तो क्या आपको ये कीटोन नजर आ रहा है? ये आपको कीटोन नजर आ रहा है। इस कीटोन की जैसे ही आप रिएक्शन करवाएंगे NaBH4 के साथ, NaBH4 के साथ, मैंने आपको बता दिया है ये क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा होगा, सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पर OH बन जाएगा, यहाँ पर OH बन जाएगा। ये तो वही बन गया ना, वही है ना, वही तो है 3,3 डाइमिथाइल। नंबरिंग करिए इसकी, कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, देखिए 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन 2 ओल, वही तो है ब्यूटेन 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है, या फिर 2 ब्यूटेनॉल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यानी कि ये इसने भी प्रिपेयर कर दिया, इसने भी प्रिपेयर कर दिया, तो इसको भी आप क्रॉस कर देंगे, इसको भी आप क्रॉस कर देंगे, क्योंकि दोनों ने प्रिपेयर कर दिया था। अब डी की बात, डी कैसा है, ये कैसा था, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या है, जबरदस्त वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं हम इसको, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर 5 रिएक्शन आपको आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका काम क्या है, बहुत ही जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है। आपके पास क्या है, ये कीटोन, अरे कीटोन ही है ना, तो ये आपको हाइड्राइड आयन प्रोवाइड कर रहा होगा, हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेगा, एंड इस कार्बन पर अटैक करने वाला है। कैसे, क्योंकि ये डेल निगेटिव, अरे डेल पॉजिटिव कर दिया मैंने, डेल निगेटिव होगा भाई साहब, डेल निगेटिव होगा यहाँ पर, डेल निगेटिव, और यहाँ पर डेल पॉजिटिव है, तो ये H निगेटिव आकर के यहाँ पर अटैक कर रहा होगा। दैट मीन्स ये OH बन जाएगा। तो क्या बनेगा, दोबारा से लिखते हैं, ऐसे करेंगे आप, ऐसे 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 OH, यहाँ पर ऊपर मिथाइल ऐसे OH, यहाँ पर ऐसे, ये भी वही तो है, करिए नंबरिंग करिए, ये भी वही है, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, बताओ 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, अरे ये भी हो गया, तो ये वाला भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि इसने भी प्रिपेयर कर दिया है। अब इसको देखिए H2O Hg2+ H+, है ना, तो इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, मैंने क्या पूछा ही गया है बहुत बार, HgSO4 है ना, इसको जब SO4 को बाहर करें तो Hg2+ आ रहा होगा, Hg2+ आ रहा होगा, एंड ये H+ कहाँ से आता है, H2SO4 से, तो ये रिएजेंट आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा। इसके बारे में कई बार पूछा गया है, मैंने मतलब कई बार कराया भी है। कौन सा क्वेश्चन था, देखिए सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जा रहा है, ये है ना, देखें बहुत ध्यान से कहाँ है रिएजेंट, कहाँ है, ये देखिए डाइल्यूट H2SO4 अलॉन्ग विद Hg2+, है ना, H+ यहाँ से आएगा, Hg2+ यहाँ पर दिया हुआ है, कहीं कहीं पर आपको HgSO4 भी दिया लिखा हुआ मिल सकता है। क्या होता है इसमें, अगर आपके रिएक्टेंट में इथाइन है तो एल्डिहाइड बन रहा होगा, और इथाइन के अलावा कुछ और होगा, इथाइन के अलावा कुछ और होगा तो आपको कीटोन बन रहा होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, जो आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, पीछे चलते हैं, वहां पर इथाइन तो नहीं है। अब इथाइन नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इथाइन नहीं है ना, तो बस सीधी सी बात है कीटोन बना रहा होगा। तो अगर ये कीटोन बना देगा, दैट मीन्स आपको नहीं चाहिए वो, आपको वो नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए वो तो अल्कोहल, यानी कि ये वाला भी सही हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, B एंड E हैं वो जो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल को 2 ब्यूटेनॉल को प्रिपेयर नहीं करने वाले। कौन थे, B एंड E, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूं, है ना, एक बार फिर से मैं आपको समराइज कर रहा हूं। ये है आपको जो कि प्रिपेयर नहीं करना है इन 5 रिएक्शंस के थ्रू। आपने ये इसका स्ट्रक्चर बनाया 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, यहाँ पर आप रिएक्शन करेंगे, Me निगेटिव है, तो यहाँ पर जनाब अटैक करा होगा कार्बन पॉजिटिव पर, यानी कि कार्बोकैटायन पर, ओके। तो इसके बाद यहाँ पर ये करेंगे आप, तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। एंड उन्हें भी पता था कि आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने इसको ऑप्शन में ही नहीं दिया है। बी को देखेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या है, एल्कीन है, अगर आपके पास एल्कीन है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, ये वाला, तो यहाँ पर यही बनाएंगे, ये वाला आप नहीं बना सकते। उसके बाद आप देख पाएंगे इथाइल शिफ्ट होगा, क्योंकि और ज्यादा स्टेबिलिटी आपको मिल रही है टर्शरी कार्बोकैटायन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद भी ये बन जाएगा, तो वहां पर आपको OH नेगेटिव अटैक कर रहा होगा, यस, ठीक है। दैट मीन्स आपको जो बनेगा वहां पर आपको फॉर्मूले में मतलब नेमिंग में नजर आएगा 2,3 डाइमिथाइल, क्योंकि अलग अलग कार्बन पर डाइमिथाइल आपको नजर आ रहा है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना आप, तो 1 2 3 2,3 डाइमिथाइल नजर आएगा, तो आपको वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो यस वो नहीं चाहिए, यानी कि कैन नॉट प्रिपेयर पूछा गया, सही बात है। सी के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे ओजोनोलिसिस कराया जाएगा, रिएजेंट पता ही होंगे आपको, ये यहाँ पर ओजोनोलिसिस कराया जाएगा, तो अलग अलग हो जाएगा, और एंड ऊपर नीचे सेम सिमिलर स्ट्रक्चर बना होगा, तो हमने एक बना करके आपको दिखा दिया है, दूसरा भी वही कर रहा होगा। उसकी रिएक्शन आप कराएंगे NaBH4 के साथ, जो कि हमने बता दिया आपको कि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो जनाब रिड्यूस कर देगा इसको एल्कोहल में, कीटोन को, तो यस आपको ये मिल जाएगा। बट आप नेमिंग करेंगे तो आपको फिर से वही मिल जाने वाला है जो आपको नहीं चाहिए था, यानी कि 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। अच्छा, अब डी की बात करते हैं, LiAlH4, ये बहुत जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर बहुत जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है तो देखिए यहाँ से हाइड्राइड देगा, हाइड्राइड, एंड ये कार्बोकैटायन मतलब डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव आप बना रहे होंगे, तो वहीं पर अटैक कर देगा। वहां पर जब अटैक करेगा तो आप फिर से देखेंगे कि आपको वही मिल गया है जो आपको नहीं बनाना था, 3,3 डाइमिथाइल। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रिएजेंट डायरेक्टली नजर आ रहा होगा, इथाइन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, इथाइन के अलावा कुछ और होगा तो कीटोन बन रहा होगा। हालांकि आपको एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर एल्कोहल चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक कर सकते हैं, दैट इज B एंड E ओनली। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1,
फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद CHCl3 aqueous KOH under defluxing conditions followed by acidification produces para hydroxybenzaldehyde as a major product and also hydroxybenzaldehyde। अच्छा देखिए ये रिएक्शन ये रीजन देखते ही आपको पता होना चाहिए, ये रीमन टीमन रिएक्शन है, REI है ना, रीमन टीमन रिएक्शन है, TIEMANN। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें जनाब सही बात है, यही प्रिपेयर हो रहा होता है, पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड ही प्रिपेयर होगा फिनॉल से एंड ऑल्सो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड ही प्रोड्यूस होगा। बट जो समस्या आ गई ना वो यहाँ पर आ गई है। जनरली क्या होता है, पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, ऑल्सो वाला माइनर होता है, बट यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड माइनर प्रोडक्ट होगा जनाब, ये हो जाता है आपका माइनर प्रोडक्ट है ना, और ये हो जाता है आपका मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जनाब ऑर्थो वाले में 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बन जाती है, 6 मेंबर्ड स्टेबल चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी ना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, दैट मींस यही वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाने वाला है। क्यों, क्योंकि पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड माइनर होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड मेजर होता है, एंड ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, रीमर टीमर रिएक्शन है ना, REIMER होता है शायद, रीमर टीमर रिएक्शन CHCl3 aqueous KOH। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड को देखेंगे, द मिक्सचर ऑफ पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड कैन बी इजीली सेपरेटेड थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि जनाब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। देखिए पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इसका ये आसानी से वोलेटाइल हो रहा होगा, वोलेटाइल इजिली, बोलो हाँ है ना, एंड ये आप नॉन वोलेटाइल बोल सकते हैं इसको, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जनाब जो आपका पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड होता है ना वो दूसरे के साथ बॉन्डिंग करता है, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही होगी, बट यहाँ पर आपको इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर। ठीक है, मतलब अपने आप में ही एक अपने साथ ही बॉन्डिंग, मतलब इंट्रा, दूसरे के साथ मतलब इंटर, दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने वाला है ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, दैट मींस नॉन वोलेटाइल एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, इतना भी पता था। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है तो स्टेटमेंट सेकंड को आप टिक कर सकते थे, क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है तो आप इसको स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है ना। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्स्ड ईथर दैट इज P व्हेन हीटेड विद एक्सेस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि HI, ठीक है, प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट एल्काइल आयोडाइड्स, आपको बता दिया गया है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है एक्वस NaOH के साथ, तो आपको 2 कंपाउंड मिल रहे हैं दैट इज Q एंड R, एंड वो दोनों Q एंड R जो दोनों कंपाउंड मिले हैं वो आपको येलो प्रेसिपिटेट देने वाले हैं विद NaOI यानी कि सोडियम हाइपोआयोडाइड, है ना। बताइए, अगर आपने हाइड्रोकार्बन हेलो एल्कीन वाले चैप्टर्स के PYQs किए हैं तो ये वाला टर्म, ये वाला वर्ड आपने कई बार देखा होगा, हेलो फॉर्म टेस्ट, है ना, हेलो फॉर्म टेस्ट। तो बताइए हेलो फॉर्म टेस्ट कहाँ पर मिलेगा आपको, हेलो फॉर्म टेस्ट आपको मिला होगा 1 डिग्री एल्कोहल में एंड 2 डिग्री एल्कोहल में। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल देता है, तो पूरा लिखना सही नहीं होगा, 1 डिग्री एल्कोहल में आपको सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल दे रहा होगा, है ना, सारी बातें पता हैं। 1 डिग्री एल्कोहल ओनली इथेनॉल, ठीक है, और 2 डिग्री एल्कोहल आपको येलो प्रेसिपिटेट दे रहे होंगे, क्योंकि जनाब ये हेलो फॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट आपको दे रहे होंगे, है ना। 2 डिग्री OH लिखा ही हुआ है, चलिए फिर भी ठीक है। 3 डिग्री OH नहीं देने वाला, ठीक है। आपको ये देखिए, आपको यहाँ बताया भी गया है, एक मिक्स्ड ईथर आपके पास P है, तो आपको यहाँ पर P जो आपका एक ईथर है उसको पता करना है, तो आप यहाँ से ऐसे पता कर सकते हैं। यहाँ पर बताया भी गया है आपको 2 डिफरेंट एल्काइल आयोडाइड्स, ठीक है। मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ, ROR ये होता है आपका ईथर, होता है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं R वगैरह। इसको जो आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, दैट इज H+I नेगेटिव, बोलो हाँ है ना। तो जनाब ये क्या करेगा, I R को लेकर चला जाएगा, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं ना आप, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ना, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव आ रहा होगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव आ रहा होगा, तो ये RI बन जाने वाला है, यहाँ पर RI बन जाने वाला है, और साथ में ROH का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा। बोलो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा ना, तो साथ में आपको ROH दैट इज एल्कोहल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा, एंड यही एल्कोहल आपको चेक करनी है, यही एल्कोहल आपको चेक करनी है। अगर यही एल्कोहल इन किसी कैटेगरी में गिर रही है तो डेफिनेटली वो येलो प्रेसिपिटेट दे रही होगी। येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कब होता है, जब CHI3 का फॉर्मेशन हो जाता है, तब आपको येलो प्रेसिपिटेट नजर आ रही होती है, दैट मींस यही होता है येलो कलर का, येलो कलर की पीपीटी ही होती है CHI3, ठीक है। ये क्या है, सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक। तो अब ऑप्शंस की तरफ देखिए, आपको क्लियर हो रहा होगा, देखिए, और हाँ यहाँ पर ये भी लिख लेंगे, बेंजाइल एल्कोहल जो होता है, बेंजाइल एल्कोहल ये भी आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पीएच देखा है ना। देखिए जिसे आप इसको अलग करेंगे, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको ओनली इथेनॉल 1 डिग्री OH में, तो यहाँ पर 1 डिग्री OH आपको नजर आ रहा है, इसको आप अलग करेंगे इस प्रकार से, तो CH3 मतलब CH2 कैसे पढ़ेंगे हम, CH3 CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल एंड इथेनॉल, इथेनॉल मतलब 2 कार्बन, CH3 CH2OH, तो यहाँ पर सही हो गया, एंड इधर भी आपको सेकेंडरी कार्बन ही नजर आने वाला है ना, सही बात है।
तो यस यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बेंजाइल एल्कोहल मिल रहा होगा, पीएच की वजह से तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको टर्शरी एल्कोहल मिलने वाला है, ये भी गलत। एंड यहाँ पर भी आपको बेंजाइल एल्कोहल मिल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। इन्हीं कंडीशंस के अंदर आपको पॉजिटिव एडोफॉर्म टेस्ट देखने को मिल रहा होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो आपके पास रिएक्शन सीक्वेंस आपको बताना है। ओके, कंपाउंड एक्स क्या है, 76.6% कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो बाकी क्या क्या होगा, बाकी ऑक्सीजन होने वाला है। ठीक है, वेपर डेंसिटी आपको दी गई है, वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या, वेपर डेंसिटी से ही आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक पहुंच रहे होंगे, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट बोले ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट, अरे यार ऐसे लिख दो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। अरे हाँ है ना, आपने से याद किया होगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2। ठीक है, 76.6% कार्बन है, 76 पॉइंट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देंगे हम। 76% कार्बन, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 76.6% कार्बन है आपके पास। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 12, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 12 छंग 72 आने वाला है, 12 छंग 72, 4 ऐसे 46, 12 3 36, 12 चौक 48, है ना। 3 आएगा, 6.3 के समथिंग आ रहा होगा, 38 मोल्स आने वाला है। ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन कितना है 6.38, तो हाइड्रोजन का 1 ही होता है, 6.38 डिवाइड बाई 1 मॉलिक्यूलर वेट ना, तो ये भी 6.38 ही आ रहा होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बचेगा कितना, 76% ये हो गया, जो भी होगा 100% होगा। 76 6 82, ऐसा नहीं कर सकते हैं, 82 17 कितना आएगा, 17.02 आने वाला है, 17.02 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, है ना, क्योंकि आप जब 6 करेंगे, अरे देख लेना आप, है ना, 6 करेंगे ना, यहाँ 6 3 9 98 हो जाएगा, इसलिए मैंने कर दिया 17.02, 17.02। इसको जब आप डिवाइड करेंगे किससे, 16 से, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप एटॉमिक मास बोलें, एक ही एटम है ना, तो इसको क्या करेंगे आप, तो 1 मोल ही लगभग आ रहा होगा, है ना, 1.06 के करीब आएगा, तो इसको 1 ही मानते हैं। तो जनाब फॉर्मूला क्या होगा आपका, हाँ पहले तो वेपर डेंसिटी को देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने बोला वेपर डेंसिटी, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है 47 इंटू 2 आप कर रहे होंगे, तो कितना आएगा 94 मॉलिक्यूलर वेट है आपका, किसका, कंपाउंड एक्स का, है ना, कंपाउंड एक्स का मॉलिक्यूलर वेट है आपका 94। ठीक है, तो जनाब बताइए कंपाउंड एक्स क्या बनने वाला है। पहले तो यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला आप बनाएंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ा है सारी चीजें, मोल कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। इधर आइए, C6H6O बोलो, हाँ है ना, ये तो रेसी होगा C6H6O, तो ये आपका है इंपेरिकल फॉर्मूला। एंड इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट 12 छंग 72 हो जाएगा, 72 कार्बन का और 6 इसका हाइड्रोजन का, 16 हो जाएगा इसका ऑक्सीजन का, 72 6 78 6 84 94 94। ओके, दैट मींस आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला सेम ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर वेट देख सकते हैं, आप सभी को पता ही होगा इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं आप, इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला करते हैं तो आ रहा होता है n, एंड n से ही आपको मल्टीप्लाई करना होता है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ रहा होगा। दैट मींस इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही हो जाने वाले हैं। तो जनाब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही लिख दें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है, ये C6H6O। ठीक, ओके। तो अब बताइए इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कुछ कंपाउंड याद आ रहा है आपको, मुझे तो याद आ रहा है, क्या, C6H5OH, बोलो याद आया, यही तो है, एक H को यहाँ पर ले जाइए, OH, दैट मीन्स जो कंपाउंड X आपका दिया हुआ है वो कुछ और नहीं फिनॉल ही है, C6H5OH, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड X। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें, इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कंपाउंड X। एंड अब ध्यान से देखिएगा कंपाउंड X क्या है आपके पास, फिनॉल है, यहाँ पर मैं फिनॉल लिख देता हूँ। इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं CO2 NaOH 120 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई प्रेशर H3O पॉजिटिव। कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो हम आपको याद कराते हैं, ये कोल्बे एस्किमेटेड रिएक्शन SCHIM क्या होती है स्पेलिंग, MI, चलिए कुछ भी होती हो, MIDTT कर लेते हैं, कोल्बे एस्किमेटेड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, फिनॉल आपका सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, दैट मीन्स OH मतलब फिनॉल जो है वो ऐसे ही रहेगा, एंड ऑर्थो पोजीशन पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाता है, ये होता है आपका सैलिसिलिक एसिड, SALY सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, यही है आपका प्रोडक्ट या कंपाउंड Y, ये है आपका कंपाउंड Y। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस, अच्छा ऑप्शंस में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट क्वेश्चन, इसलिए अच्छा है क्योंकि आपने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद ऑप्शंस में भी क्वेश्चन ही छुपा कर दे दिए गए हैं। देखिए स्टेटमेंट को देखिए, कंपाउंड Y विल डिसॉल्व इन NaHCO3 एंड इवॉल्व गैस, बिल्कुल सही बात है। एंड बिलीव मी ये कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं है किस चैप्टर में हुआ था, बट हाइड्रोकार्बन या हेलो एल्कीन किसी एक चैप्टर में, किसी एक प्रीवियस क्वेश्चन वाले वीडियो में आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज होता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। यस, कंपाउंड Y डिसॉल्व कर जाएगा NaHCO3 में, क्यों, क्योंकि इसके पास COOH है,
कार्बोक्सिलिक एसिड है ये डिजॉल्व हो जाएगा एंड गैस कौन सी निकलेगी, CO2 गैस का इवॉल्व होने वाला है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर सही नहीं होगा, है ना। बोथ कंपाउंड्स X एंड Y विल डिजॉल्व इन NaOH, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। NaOH में दोनों डिजॉल्व होंगे क्योंकि ये तो बेस है, ये एसिड है, तो ऑब्वियसली बात है डिजॉल्व होगा। एंड फिनॉल भी आपका डिजॉल्व ही हो रहा होता है NaOH में, और सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो यस, ये भी सही है, ये भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, बोथ कंपाउंड्स X एंड Y विल बर्न विद सूटी फ्लेम, तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सूटी फ्लेम के साथ बर्न कर रहे होंगे। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जनाब इनके पास बेंजीन है, यहाँ पर भी बेंजीन है और फिनॉल में भी बेंजीन होती है। तो बेंजीन की वजह से इनका कार्बन और हाइड्रोजन का अगर रेशियो आप लिखना चाहते हैं तो कार्बन का रेशियो ज्यादा हो जाएगा, कार्बन कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, वैसे बोल लीजिए कार्बन कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सूटी फ्लेम मिलने वाली है जब आप इसको जलाने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। कैसा होगा इसको देखते हैं। कंपाउंड X इज मोर एसिडिक देन कंपाउंड Y, ओहो बहुत ही भद्दा स्टेटमेंट है। आप खुद बताएं फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है ये बताइए। अगर आपने इस पर C डबल बॉन्ड OH लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं आप C डबल बॉन्ड OH को, कार्बोक्सिलिक एसिड ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड इसका जो नंबर था, मतलब कंपाउंड का जो नेम था वो भी तो था सैलिसिलिक एसिड, तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होने वाली है, Y की एसिडिटी ज्यादा होगी ना कि X की। तो यस, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी ये 3 स्टेटमेंट आते हों या ना आते हों, बट इतना पता होगा ही होगा आपको कि 4th स्टेटमेंट तो सही नहीं होने वाला। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फायदा हो रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज सेशन का। हाइड्रोक्सिल कंपाउंड X विद मोलर मास आपको 122 ग्राम पर मोल दिया गया है, इज एसिटाइलेटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके, यूजिंग अ लार्ज एक्सेस ऑफ द रिएजेंट, अच्छा, इंश्योरिंग कंप्लीट एसिटाइलेशन ऑफ ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं आपके इस कंपाउंड में, कंपाउंड X में, वो सारे के सारे कंप्लीट एसिटाइलेशन हो रहा होगा उनका। क्यों, उसके लिए आपको दिया गया है एक्सेस ऑफ द रिएजेंट, रिएजेंट भर के आपके पास है ना। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड है या मोलर मास ऑफ, अच्छा, तो प्रोडक्ट का जो मोलर मास मिला हुआ है ये है, आपको पहले मोलर मास दे दिया गया है रिएजेंट का, उसके बाद प्रोडक्ट, रिएजेंट नहीं रिएक्टेंट का, फिर दिया गया है आपको प्रोडक्ट का। तो पूछा गया है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं जिनका यहाँ पर कंप्लीट एसिटाइलेशन हुआ है। तो बताइए, जानते हैं आप इस चीजों के बारे में। एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपके पास ROH मान लीजिए, है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड बोलेंगे यार, ग्रुप नहीं, ROH है। एसिटाइलेशन आप करने वाले हैं यानी कि CH3CO होल ट्वाइस, ऐसे करते हैं आप O, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है ना OH, इसकी जगह पर आपको OCOCH3 जुड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, R की जगह पर OCOCH3 आपको जुड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, और लास्ट में क्या होता है CH3COOH। ये सारी बातें आपको पता ही होनी चाहिए क्योंकि ये सारी रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी भैया, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, OH जा रहा है एंड उसकी यहाँ पर ये आ रहा है, या फिर आप बोल दें H जा रहा है उसकी यहाँ पर ये आ रहा है। चलिए OH मानते हैं क्योंकि पूरा का पूरा ये जाएगा ना। तो OH कितना मॉलिक्यूलर वेट है इसका, 16 17 कम हो रहा है, R कितना रहा है, ऑक्सीजन 2 है इसके पास, ऑक्सीजन की वजह से 32 हो जाएगा, कार्बन 2 है, कार्बन की वजह से 24 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन, 24 से 27 2 29 30 59, यानी कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से कितना इंक्रीज हो रहा है 42 का, 59 माइनस 17 करेंगे आप तो 42 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 122 ग्राम पर मोल था, यहाँ पर 290 था, तो 290 में से 122 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 20 कर लेते हैं 70, यानी कि 168 बचेगा, 168। इसका मतलब 168 इंक्रीज हो रहा है, एक OH ग्रुप यानी कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जाने की वजह से 42 इंक्रीज करता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जा रहा है और एक ये वाला ग्रुप जुड़ रहा है, दैट मींस 42 इंक्रीज कर रहा है। तो कितने होंगे 4 ना, यानी इसका मतलब आपके पास 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे कंपाउंड X में। ऑप्शन नंबर 3 आपको बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट एसिटाइलेशन ऑफ ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि जितने थे सभी का एसिटाइलेशन हो रहा होगा। क्वेश्चन जनरली ऐसे आप करते नहीं है, इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए इसकी, बाकी क्वेश्चन तो टफ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द 2 रिएक्शंस A एंड B। फिनॉल आपके पास दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, इन्हें दैट इज सोडियम के साथ, तो आपको मेन प्रोडक्ट एंड गैस बन रहा है, तो आपसे यहाँ पर अच्छा मोलर मास ऑफ X, अच्छा ओके, दैट मींस आपको गैस का मोलर मास पता करना है, दैट मींस आपको गैस पता करना पड़ेगा क्या है, COOH NaHCO3। भैया क्या बताएं हम आपको, हैं कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, रिपीट होते ही रहेंगे, है ना। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करते जाइए, ये सॉल्व हो रही होंगी। ठीक है, चलिए यहाँ आइए, ये क्या है आपका फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन आप करवा रहे हैं इसके साथ, तो ये यहाँ पर आने वाला है, तो क्या बनेगा, ये फिनॉल तो एज रहेगा, ओ इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, ऐसे बन जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि O नेगेटिव H प्लस है ना भाई, H बाहर जाएगा, ये बन जाएगा, तो H बाहर जाएगा यानी कि H2 का फॉर्मेशन कर रहा होगा, H2 का फॉर्मेशन कर रहा होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप ट्वाइस कर सकते हैं, यहाँ पर भी ट्वाइस कर सकते हैं बैलेंसिंग के लिए, बट आपको ये पता होना चाहिए आपसे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। भैया हाइड्रोजन तो इवॉल्व हो नहीं जाएगा, है ना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, सभी को पता है। और चलिए अब बी वाले को देख लेते हैं, यहाँ पर तो H2 गैस इवॉल्व हो गई। इसमें देखिए ये क्या है, बेंजीन से COOH जुड़ा हुआ है, दैट मींस बेंजोइक एसिड। अरे हाँ है ना, अगर यहाँ पर OH होता ऑर्थो पोजीशन पर तो ही आप इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। NaHCO3 ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अरे हाँ है ना,
सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं इसका, क्या है बेंजोइक एसिड, तो जनाब क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट बन रहा होता है आपको। सोडियम बेंजोएट क्या होता है, इसको यहां पर हम बना रहे होंगे, ये हो जाएगी आपकी बेंजीन एंड COO नेगेटिव Na+, ऐसे आप कर लीजिए, है ना, ऐसे होगा ना, H+COO नेगेटिव, तो फिर यहाँ से Na+ आ जाएगा, यहाँ पर ये H इधर आ जाने वाला है। दैट मीन्स लास्ट में आपको CO2 गैस निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, सही बात है। और हाँ H2O भी आप लिख सकते हैं, बट एट द एंड आपसे गैस पूछा गया, तो आप इस पर फोकस ज्यादा रखें। CO2 गैस एंड H2 गैस, आपसे इन दोनों का मोलर मास का एटम पूछा गया है, तो इसका मोलर मास तो 2 हो जाएगा भैया। H2 इसका क्या होता है, 16 दूनी 32 और 12 44, तो 44 और 2 कितना होता है 46। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। बताओ, क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान है, इसको आप कर सकते हैं, बेसिक रिएक्शन आपसे पूछी गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपने इस वीडियो को लास्ट से देखा, हमारे साथ बैठकर आपने 11 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से चैप्टर वाइज PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए, क्विक रिवीजन आपको मिलते रहेंगे। जनाब हमारे साथी केमिस्ट्री साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। चलिए मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।